अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको जो गिवन है पहले उसको ऑब्जर्व करते हैं। आपको दे रखा है वर्टिसिस दे रखा है आपको, कितना दे रखा है आपको, ±2,0 और फोकाई दे रखा है आपको और ±3,0। ठीक है। अब इसमें 7 से आगे जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब में इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालिए। ठीक है जी। अब सबसे पहले ये मैंने आपको बताया था कि जो हमारे को ये गिवन है वर्टिसिस फोकाई, तो बेसिक्स में मैंने आपको क्या बताया था, वर्टिसिस और फोकाई जिस एक्सिस पर लाई करते हैं उसके अलोंग वो एलिप्स या हाइपरबोला बनेगा, बताया था ना। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा कि वाई एक्सिस पे, ये भी एक्स एक्सिस पर। ठीक है। तो हमारा जो हाइपरबोला की इक्वेशन होगी वो कौन से वाली होगी, जो एक्स एक्सिस के अलोंग बनता था। तो सिंस अपनी लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं वर्टिसिस एंड फोकाई लाई ऑन एक्स एक्सिस, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला is in the form of x square upon a square y square upon b square is equal to 1। और हमारे को ये बड़े अच्छे तरीके से पता है, अगर हमारे पास हाइपरबोला ये कौन सा है एक्स एक्सिस के अलोंग वाला है, तो इसके अंदर जो वर्टिसिस होता है वो कौन सा होता है, ±a,0। वर्टिसिस हमारे पास जनरली ये वाले होते हैं ना, ये बता रहा हूँ, लिखना नहीं है इसको। और फोकाई कौन से होते हैं हमारे पास, ±ae,0 होते हैं। इस हाइपरबोला के ये होते हैं। तो इसको मैं किससे कंपेयर कर लूँगा, इससे गिवन से। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी कंपेयर करके, 2, देयरफॉर a की वैल्यू 2 और ae की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब हमारे को इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला अगर निकालना है तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, ए और बी की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू कह लो या ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू। तो मेरा मेन टारगेट क्या है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए ई का फॉर्मूला हमने क्या बता रखा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अपॉन ए से ए कैंसिल, ए की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट करोगे, 4 प्लस बी का स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू 3 और स्केयरिंग बोथ साइड कर लो। स्केयरिंग बोथ साइड करके 4 प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। और यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी होती है हमें। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 और देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 वाई स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर हो गया, इसमें से कोई बात। देखो जी, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, आपको फोकाई दे दिया और आपको लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस दे दिया। अब आपको फॉर्मूले जो लगाना है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस बेसिक्स में क्या पड़ता है, 2a, 2a इज इक्वल टू 8, a की वैल्यू आ गई 4। बट इससे पहले कि मैं आपको पहले ये बताऊं, ये तो आगे चलो, फिलहाल के लिए मुझे ये भी तो देखना कि भैया ये हमारा एक्स एक्सिस के लोंग हाइपरबोला बनेगा कि वाई एक्सिस के लोंग। तो उसमें हमारे फोकाई से पता चल जाता है फोकाई कहाँ पर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो जो हाइपरबोला होगा वो अलोंग एक्स एक्सिस बनेगा। सिंस फोकाई लाई ऑन एक्स एक्सिस, देयरफॉर हाइपरबोला इज इन द फॉर्म ऑफ क्या आ जाएगा मेरा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब और देयरफॉर ए ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। और यहाँ से लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस 8 दे रखा था, तो लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस कितना होता है, 2a। ये ए की वैल्यू 4 आ गई, ए की वैल्यू 4 को यहाँ पे पुट कर देते हैं और ई का फॉर्मूला खोल देते हैं हमेशा। ये तो वैसे ए को ही ये कट गया, हमारे 5 आ गया,
स्केयरिंग बोथ साइड करोगे तो ये कितना आएगा, स्केयरिंग बोथ साइड 25 आ गया, ए की वैल्यू कितनी है 4, तो ये कितना हो जाएगा 16, बी स्केयर इज इक्वल टू 25, बी स्केयर की वैल्यू 9 आ गई, ए स्केयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, पुट इन इक्वेशन 1। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, एक्स स्केयर अपॉन 16 वाई स्केयर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12, बाकी के जो क्वेश्चन बीच में छुड़वा रहा हूँ वो सिमिलर है। ठीक है, तो फोकाई में देखो फोकाई हमारे पास ये दे रखा है, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट एटम 8 दे रखा है, क्लियर है। तो फोकाई एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो देयरफॉर हमारा पता है कि हाइपरबोला किस में होगा, सिंस वही फोकाई लाई ऑन एक्स एक्सिस, देयरफॉर hyperbola is in the form of कितना आएगा हमारे पास, एक्स स्केयर अपॉन ए स्केयर, बी स्केयर इज टू 1। अब ये तो ये आ गया, और हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस का जो फोकाई होता है कितना होता है, ए ई कोमा 0, तो वही ए ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3√5 आ जाएगी, और लेंथ ऑफ द लेटेस्ट एटम कितना दे रखा है 8, तो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट एटम का फॉर्मूला होता है 2b स्क्वायर अपॉन a व्हिच इज इक्वल टू 4, 2b स्क्वायर अपॉन a, ये आ गया। अब ये 2b स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं निकालूँ ये 8a आ जाएगी, और b स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ मेरे पास ये 4a आ जाएगी, है ना। b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4a आ गई। अब ये a यहाँ पे इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बोलते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट अपॉन a इज टू 3√5, ये से ए कैंसिल हो गया, ये जो b स्क्वायर की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ 4a, ये मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, a स्क्वायर प्लस का 4a का रूट अपॉन 3√5। ठीक है, अब मैं स्केयरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ, स्केयरिंग बोथ साइड करूँ अगर मैं, तो a स्क्वायर प्लस 4a इज इक्वल टू 9 5 का 45 आ जाएगा। कैलकुलेशन साथ के साथ समझते रहना, कोई चीज़ में दिक्कत आए उन्हें, तो ये स्केयरिंग बोथ साइड करी तो यहाँ पे तो रूट हट गया, 3 का स्केयर 9 और रूट 5 का स्केयर 5, 9 5 का 45, इस 45 को लेफ्ट में ले जाओ, आपकी ये ए में क्वाड्रेटिक बन गई, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो, कितनी होगी 5a और 9a, तो 9a माइनस 5a लिख सकते हैं, तो हमारा a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस 9 माइनस 5, a प्लस 9 इक्वल टू 0। अब a प्लस 9 इक्वल टू 0 करेंगे और a माइनस 5 इक्वल टू 0 करेंगे, दो फैक्टर आ गए ना, एक a प्लस 9 और एक a माइनस 5, दोनों को इक्वल टू 0 करते हैं हम, a की वैल्यू कितनी आ गई -9 और a की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब ये वाली तो रिजेक्ट हो जाएगी, a की वैल्यू नेगेटिव में आ सकती है, ये क्या था वर्टिसिस का सेंटर से डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो हम a की वैल्यू 5 ये वाली ले लेंगे। अब a की वैल्यू 5 को कहाँ पे पुट कर दो, इसको मैं इक्वेशन 1 देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 देता हूँ जो हमने निकाली थी ना, तो यहाँ पे हमारा देयरफॉर b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, और यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 25, a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू कहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी मेरे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन कितना 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 20 इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई बात इसमें से नहीं समझ में आई तो पूछ सकते हो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 में देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपको वर्टिसिस दे दिया, वर्टिसिस देने का मतलब ही क्या है, ए की वैल्यू मिल गई और ई इसेंट्रिसिटी दे दी। ठीक है जी, अब हमारे को इक्वेशन निकालनी है, वैसे तो जो गिवन डाटा है इसी से वर्टिसिस हमारा किस पर है एक्स एक्सिस पे, तो हमारे पास क्या सिंस वर्टिस ये 7 है,
since vertices lie on x axis, therefore hyperbola is in the form of क्या हो जाएगा, एक्स स्केयर अपॉन ए स्केयर माइनस वाई स्केयर अपॉन बी स्केयर इज इक्वल टू 1। और ये आ गया तो हमारा इसको तो इक्वेशन बन गई। तो अब जो हमारा राइटवर्ड वाला है, राइटवर्ड मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग जो हाइपरबोला बनता है उसमें वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, प्लस माइनस a, 0। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। इसेंट्रिसिटी आपको 4/3 दे रखी है, तो देखो कितनी आसानी से निकल जाएगा। इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात थी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a करा 4/3, a की वैल्यू 7 पुट करके b नहीं आ जाएगा। तो दिक्कत कहाँ पे आ रही है इसमें, 49 प्लस b स्क्वायर का रूट अपॉन 7 इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम, तो ये कितना देगा, 28/3 इज इक्वल टू 49 प्लस b स्क्वायर का रूट, स्केयरिंग बोथ साइड करा, ये देखना इसका 784 आता है, 28 का स्केयर। क्या कह रहे हो, 7 4 28/3 स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करे तो सारे पूरा नहीं होगा। अभी नहीं किया, अभी करूँगा, अब करूँगा ना। 49 प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 28 का स्क्वायर कितना आएगा, 784। 28 का स्क्वायर 784 है ना, यस और 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। 9। 784 अपॉन 9 माइनस का 49, एलसीएम ले लो, 9 784, ये कितना आ गया 441, और ये देख लो हमारा कितना बचेगा 3, और ये भी बचेगा 343 अपॉन 9, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 343 अपॉन 9, और ए स्क्वायर की वैल्यू तो 49 हमारे पास दी गई। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, देयरफॉर इक्वेशन बिकम्स एक्स स्क्वायर अपॉन 49 वाई स्क्वायर अपॉन ये बी स्क्वायर आएगा, तो मैं चलो पहले लिख देता हूँ 343 अपॉन 9 जो होगा उसको ऊपर लिख देंगे इक्वल टू 1। सर ये देखो अलग अलग डिनोमिनेटर दे दो, एलसीएम लेना जरूरी तो नहीं है। नहीं अलग अलग ही होते हैं मैडम, नहीं मतलब कि हाँ होते तो अलग अलग है, बट एलिमेंट्स में ना हमने क्या कर रखा है कि उसमें एलसीएम भी ले रखा है। पासिंग थ्रू क्या आ गई, देखो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आपको फोकाई दे दिया और उस हाइपरबोला पे एक पासिंग पॉइंट दे दिया। तो अब हमारे को हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है, तो देखो कैसे निकालेंगे। एक तो ये फोकाई हमारा इस बार वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर ना, सिंस फोकाई लाई ऑन y axis, therefore hyperbola is in the form of y square upon a square minus x square upon b square is equals to 1। ठीक है जी, और साथ के साथ अगर हम ये देखें, ये फोकाई के कोऑर्डिनेट क्या है, 0, प्लस माइनस √10, इसके हिसाब से हमारी ए की वैल्यू कितनी आ गई, √10। क्या होता है हमारे पास, वाई एक्सिस में 0, प्लस माइनस ए होते हैं ना फोकाई के कोऑर्डिनेट, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, √10। ठीक है, अब जो ये पासिंग ये कर हाइपरबोला पे पासिंग पॉइंट दे रखा है, तो मैंने कहा हमेशा क्या कराना पड़ेगा, सेटिस्फाइड। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस 2, 3 लाई ऑन हाइपरबोला therefore it's satisfied। तो x की जगह पे 2, y की जगह पे 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 9/a² माइनस 4/b² इज इक्वल टू 1। एक तो ये चीज़ है, थोड़ा सा इसको भी सोल्व कर लेते हैं। ये a² प्लस b² का रूट अपॉन a इज इक्वल टू आ गए √10,
ए से ए कैंसिल हो गया, स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। ठीक है जी, इतना क्लियर है। हाँ जी सर। आगे चलते हैं जी। अभी जो बी स्केयर की वैल्यू है मैं यहाँ से निकाल देता हूँ 10 माइनस का ए स्केयर। अब बेसिकली ना मेरे पास दो इक्वेशन है, एक ये वाली और एक ये वाली। इनको आपस में सोल्व करना है। ये भी ए बी में आ गया है, ये भी ए बी में है। इनको आपस में सोल्व करके ए और बी निकालना हमारा टारगेट हो गया। ठीक हो गया। अब बी स्केयर की वैल्यू 10 माइनस ए स्केयर है, वो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 तो इसको देते हैं स्टैंडर्ड, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ बी स्केयर इन इक्वेशन 2 में करेंगे तो ये कितना आएगा? 9 बाई ए स्केयर माइनस 4 बाई 10 माइनस ए स्केयर इज इक्वल टू 1। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं इसमें। ए स्केयर और 10 माइनस ए स्केयर हमारा ये एलसीएम आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ए स्केयर से ए स्केयर कैंसिल, दिस इंटू 9 करेंगे तो कितना आएगा? 90 माइनस का 9 ए स्केयर, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। ए स्केयर इंटू 4 ए स्केयर आ जाएगा इज इक्वल टू 1। अब ये कितना आ जाएगा? 90 माइनस 13 ए स्केयर अपॉन, ये इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, ये कितना आ जाएगा? 10 ए स्केयर माइनस का ए की पावर 4 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 90 माइनस 13 ए स्केयर इज इक्वल टू 10 ए स्केयर माइनस ए की पावर 4। ठीक है, अब इन दोनों टर्म को मैं लेफ्ट में लेके जा रहा हूँ और इसको कहाँ पे लिखते हैं? ये मेरा आ जाएगा ए की पावर 4 माइनस का माइनस का 23 ए स्केयर प्लस का 90 आ गया। प्लस करके 23 चाहिए तो ये 19 प्लस 4 बन जाएगा। 19 सॉरी 19 तो चाहिए सर। 90 चाहिए ना, तो प्लस करके 23 18 और 5 बन जाएगा। 18 और 5। अब देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पहले देखो कहाँ कहाँ पर होती है। अब जैसे ये क्वेश्चन आ जाती है ना कि बच्चों को पता नहीं चलता कि इसमें भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होती है। ज़्यादातर दो ही आती है, एक तो आपको पता ही है स्टैंडर्ड क्वालिटी की इक्वेशन एक्स की पावर 2 वाली टर्म है, एक्स की पावर 1 वाली टर्म है, कांस्टेंट है, इसमें आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हो। दूसरा तरीका क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है कि पावर 4 पावर 2 और कांस्टेंट, इसमें भी अगर आपने सोल्व करना है तो आप इसको भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सोल्व कर सकते हो और वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 18 और 5 ऐड करके 23 मल्टीप्लाई करके 19, तो ए स्केयर कॉमन आ जाएगा तो ए स्केयर माइनस 18 माइनस 5 ए स्केयर माइनस 18 इक्वल टू 0। ए स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई? 18 और ए स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब अगर मैं अब देखो इसकी वैल्यू को कहाँ में पुट करना? 3 में, तो पुट इन 3। अब ए की वैल्यू मत निकालना, पुट इन इक्वेशन 3 इसकी वैल्यू। तो बी स्केयर की वैल्यू कितनी आ रही है? अगर ए स्केयर की वैल्यू 18 पुट करेंगे तो बी स्केयर की वैल्यू इस केस में आ रही है एक माइनस का 8 और एक आ रही है बी स्केयर की वैल्यू। जब ए स्केयर की वैल्यू 18 लोगे तो माइनस 8 आएगी। अगर ए स्केयर की वैल्यू मैं 18 लूँ तो 10 माइनस 18 माइनस 8 हो गया ना, और ए स्केयर की वैल्यू अगर मैं 5 लूँ तो बी स्केयर की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, तो ये वाला केस तो रिजेक्ट हो गया एक तरीके से, ये वाला ये रिजेक्ट हो गया क्योंकि बी स्केयर की वैल्यू नेगेटिव में आ ही नहीं सकती। इस बी क्या है? कांस्टेंट है ना, कोई नंबर ही तो है, किसी भी नंबर का स्केयर नेगेटिव में आ सकता है? नहीं आ सकता। तो ये है रिजेक्ट। तो हमारे पास ए स्केयर इक्वल टू 5 और बी स्केयर इक्वल टू 5, इसको कहाँ पे पुट कर देना है आपने? इस इक्वेशन 1 में। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज y स्केयर अपॉन 5 माइनस एक्स स्केयर अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो y स्केयर माइनस एक्स स्केयर इज इक्वल टू 5
ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। क्लियर है?